So today we are going to discuss concept of radial and tangential acceleration, alright? Because this is what we'll be needing to derive basics of circular motion. तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है. मान लीजिए कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है. ओके, ये इस पार्टिकल का वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही है. ऑलराइट, तो क्या इसका लाइन ऑफ मोशन चेंज होगा क्या? नहीं, ये इसी लाइन पे मूव करेगा हमेशा, राइट? इट विल कीप ऑन मूविंग अलोंग दिस लाइन. ये अपना लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, इसी लाइन के अलोंग ये चलेगा, ऑलराइट? क्योंकि जो भी नया इसको वेलोसिटी मिलेगा डेल्टा वी, वो ए डेल्टा टी होगा और वो ए डेल्टा टी इसी डायरेक्शन में जुड़ेगा तो नया वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. यदि हम थोड़ी देर बाद का वेलोसिटी देखेंगे, ऑलराइट, तो वो हो गया आपका v वेक्टर प्लस डेल्टा v और दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो जो नया वेक्टर डेल्टा v जुड़ा वो भी इसमें आ गया, तो आपका जो नया वेलोसिटी वेक्टर आएगा v डैश, वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. तो मतलब ये अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इट विल कीप ऑन मूविंग अलोंग दिस लाइन. तो वी कैन से डेफिनेटली कि व्हेन acceleration is parallel to velocity, only magnitude changes. Only magnitude changes. When acceleration is parallel to velocity, only magnitude changes. ठीक है? डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता. नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये हम इजीली ये बात कह सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि लेट्स से दिस इज अवर वेलोसिटी and acceleration is perpendicular to velocity. Acceleration है लेकिन perpendicular to velocity है. अब क्या होगा? अब जो ये चेंज इंट्रोड्यूस करेगा dt टाइम में, राइट? ये dt बहुत इंपॉर्टेंट है. dt टाइम में जो चेंज इंट्रोड्यूस करेगा, राइट, उसकी वजह से जो नया वेलोसिटी आएगा उसकी डायरेक्शन में छोटा सा चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा. Magnitude would be exactly same. There will be no change whatsoever in the magnitude.
मैग्नीट्यूड वुड बी एग्जैक्टली सेम। वो डी टी है तो वो आपको बताया था हमने कि एक सर्कल का पार्ट बन जाता है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट सेम आएगा। डायरेक्शन में भी चेंज बहुत छोटा है, लेकिन पॉइंट ये है कि थोड़ी देर बाद मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं और डायरेक्शन में छोटे 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 चेंज इसको टर्न कर देंगे। हेंस व्हेन acceleration is perpendicular to velocity, only direction changes, magnitude remains constant. Magnitude remains constant. मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। ये बातें भी अपन को समझ में आती हैं दोनों। तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज कि मान लीजिए ये एक वेलोसिटी वेक्टर है और ये इसका एक्सेलरेशन वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। अब क्या होगा? अब एसेंशियली ये होगा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी, राइट? There would be change in magnitude as well as there would be change in direction. तो वो कैसे होगा? देखिए, एक्सेलरेशन का ये जो कंपोनेंट है पैरेलल और एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। पैरेलल कंपोनेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा फॉर चेंज इन डायरेक्शन। पैरेलल मैग्नीट्यूड के लिए और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और दोनों ही चेंज हो रहे होंगे। इनफैक्ट अभी तक हमने इस तरह से पढ़ा नहीं है, वो आगे आएगा कि इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, राइट, इंटरेस्टिंगली इट इज डी बाय डी टी of magnitude of velocity, d by dt of magnitude of velocity. तो ध्यान से देखिएगा, यदि कोई मुझसे पूछ ले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्क्वायर करके आ जाएगा, राइट? लेकिन द कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज दिस, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। कोई बोले ये क्या होगा सर, ये मैंने एक बार पहले भी कवर किया होगा। यहाँ पे हमें पूरे वेक्टर के चेंज करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज है। So this is the big difference between these two things. All right.
तो जब हमने वो मून वाला एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमने बोला कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये मून है, ये घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, और इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी के, ऑलराइट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब इट कैन हैव ओनली वन एक्सेलरेशन एंड दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, और फिर हमने उसकी कंडीशन निकाली थी। कोई इफ magnitude of v is constant, that means A tangential is 0। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज की रिक्वायरमेंट थी पिछले लेक्चर को समझने के लिए, डेरिवेशन को, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। आप एक बार इसको देख के फिर दोबारा लेक्चर देख लें। तो बहुत बेसिक सी चीजें वहां पे कवर करी हैं अपन ने, कि कैसे टेंशन का फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सेंट्रीपिटल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बातें वहाँ पर बार बार चल रही हैं कि कैसे ये जो सेंट्रीपिटल कंडीशन है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल कंडीशन, कि भाई सर्कल में घूमने के लिए मिनिमम कितना एक्सेलरेशन चाहिए, ओके, के लिए घूम रहा है, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन वुड बी v² r, राइट।